हरे कृष्णा। कहते हैं अधूरा ज्ञान सभी समस्याओं की जड़ है। इसीलिए आज कई यूट्यूबर हमारे शास्त्रों के सही अर्थ को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और हमें संशय में डाल रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से शास्त्र अध्ययन करने के 4 आधार। जरूर सुनिएगा। 4 मुख्य आधार हैं। पहला, अनुकूल आदतें, फेवरेबल हैबिट्स हो। क्या सी? पहला होना चाहिए विश्वास। अगर शास्त्र पर विश्वास नहीं है तो नाम अपराध है। अर्थवाद का आरोप करना है ना। एक पुराण को सही बताया, दूसरे पुराण को नहीं नहीं नहीं, शिव पुराण गलत है। शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए कि जो लिखा है ऐसा नहीं, क्यों लिखा है, बोले ऐसे पूछो, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है। दूसरा है विनम्रता। विनम्रता के साथ इसको ज्ञान को लेना होगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति दें कि मैं इस भागवत को समझ सकूं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना भाव में भगवान की अध्ययन करना चाहिए। फिर तीसरा है मूड। हमारा भाव क्या होना चाहिए, है ना। ऐसा सोचना चाहिए, जब मैं भागवत पढ़ रहा हूं या गीता पढ़ रहा हूं, कृष्ण ही मुझे उपदेश दे रहे हैं। यानी कि जब आप शास्त्र पढ़ें तो ये लगना चाहिए साक्षात कृष्ण ही अपनी वाणी से आपको वो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, है ना। ये है मूड ऑफ भाव शास्त्र पढ़ने का। फिर है भक्तों का संग। उन्नत कोटि वैष्णवों का संग करना चाहिए। उन्नत कोटि वैष्णव का संग कैसे करें, वो तो मिलते नहीं है। या तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे, ये उन्नत है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। इससे बेटर है भागवत में तात्पर्यों में शिला प्रभुपाद जी ने अपना तात्पर्य दिया है। उसमें विष्णु ठाकुर के तात्पर्य दिए गए हैं, उसमें श्रीधर स्वामी के तात्पर्य दिए गए हैं, और उनके प्रवचनों में अनेक अनेक आचार्यों के। उन आचार्यों को पढ़ना, उन तात्पर्यों को पढ़ना ही उन्नत भक्तों का संग करना है, उनकी वाणी का संग करना है। इसीलिए कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों तथा शास्त्रों का अध्ययन किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, तभी ज्ञान पूर्ण होता है और जीवन के सारे संशय समाप्त होंगे। जय श्री प्रभुपाद।